दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक गुरु और शिष्य का रिश्ता जो है सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि एक शिक्षक अपने छात्र पर इतना भरोसा करता है जितना वह अपने स्वयं के पुत्र पर करता हो। और यही जो भरोसा है वह उस रिश्ते को बेहद खास बनाता है। लेकिन सोचिए, अगर यही भरोसा किसी बड़े आर्थिक धोखे की वजह बन जाए तो। रायपुर से सामने आई एक ऐसी कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक शिक्षक ने अपने ही पुराने छात्र पर भरोसा किया, क्रिप्टो ट्रेडिंग में हर महीने मुनाफे का दावा सुना और शुरुआत में उसे कुछ पैसों का फायदा भी हुआ। और धीरे धीरे जो शिक्षक का भरोसा था वह अपने छात्र पर बढ़ गया, जिसके बाद उसने न सिर्फ अपनी जमा पूंजी बल्कि अन्य लोगों से भी कर्ज लेके पैसा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जब रकम वापस मांगने की बारी आई तो फिर शुरू हुआ बहानों का सिलसिला। मुंबई से पैसा आना है, ट्रेडिंग आईडी ब्लॉक हो गई है, पैसा फंस गया है और आखिरकार आरोप है कि 1,54,90,000 रुपए तक की रकम लेकर वह जो छात्र था वह फरार हो गया। दरअसल यह पूरा मामला रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं कि किस तरह से इस स्कैम का पूरा जो मामला है वो शुरू हुआ। शिक्षक कैसे करोड़ों की कथित ठगी का शिकार हो गया। पहले समझिए शिक्षक और छात्र की कहानी जो शुरू हुई थी। शिकायतकर्ता का नाम पुष्कर जैन है, जो कॉमर्स का शिक्षक है। पुलिस को उसने शिकायत में बताया कि साल 2020-21 के दौरान एक कोचिंग में उसकी पहचान नेहल अग्रवाल नाम के एक छात्र से हुई। पुलिस को दिए गए शिकायत में उसने बताया कि 2020-21 के दौरान एक कोचिंग में उसकी पहचान नेहल अग्रवाल नाम के छात्र से हुई। यानी शुरुआत में एक शिक्षक और छात्र के रिश्ते से हुई, जिसके बाद नेहल ने शिक्षक की मुलाकात अपने परिवार के कुछ लोगों से भी कराई। शिकायत के मुताबिक इनमें ललित अग्रवाल उर्फ लक्की, विवेक अग्रवाल और अन्य परिजन भी शामिल थे और यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। आरोप है कि इन लोगों ने पुष्कर जैन को बताया कि वे क्रिप्टो करेंसी और USDT ट्रेडिंग का काम करते हैं। उन्होंने ट्रेडिंग से हर महीने करीब 25 से 30% तक का मुनाफा होने का दावा भी किया और शिक्षक को निवेश करने पर 8 से 10% तक का तय मुनाफा देने की बात तक कह डाली। अब यहाँ से सबसे अहम बात शुरू होती है। किसी निवेश में तय और लगातार इतना मुनाफा मिलने का दावा अपने आप में एक बड़ा रेड फ्लैग होता है। लेकिन शुरुआत में जब किसी निवेश पर फायदा दिखाई देता है तो भरोसा और बढ़ जाता है। शिकायत के मुताबिक 22 अगस्त 2024 से पुष्कर जैन ने अलग अलग तारीखों में आरोपियों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए। बताया गया कि उन्होंने सिर्फ अपनी जमा पूंजी ही नहीं बल्कि बैंक और दूसरे स्रोतों से कर्ज लेकर भी पैसा निवेश किया। शुरुआत में उन्हें कुछ मुनाफा मिलने की बात सामने आई। यही शुरुआती मुनाफा शिक्षक का भरोसा और मजबूत करता गया। उन्हें लगा कि सामने वाले लोग सच में ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, जिससे पैसा बढ़ रहा है और धीरे धीरे निवेश की रकम बढ़ती गई और देखते ही देखते यह रकम करोड़ों तक पहुंच गई। शिकायत के मुताबिक शिक्षक ने नेहल, ललित, विवेक, सीमा देवी समेत अन्य लोगों के खातों में करीब 1,54,00,000 रुपए तक के पैसे जो है ट्रांसफर किए और फिर जब पैसे मांगे तो कहानी जो है वह पूरी तरह बदल गई। अब तक शिक्षक को लग रहा था कि उसका पैसा ट्रेडिंग में लगा है और उसे मुनाफा मिल रहा है, लेकिन जब उन्होंने अपनी मूल रकम वापस मांगनी शुरू की तो आरोप है कि यहीं से कहानी बदल गई। कभी कहा गया कि मुंबई से पैसा आ रहा है, तो कभी कहा गया कि ट्रेडिंग आईडी जो है वह ब्लॉक हो गई है, तो कभी यह बताया गया कि पैसा कहीं पर फंस गया है। यानी पैसे वापस करने के बजाय अलग अलग तरह के बहानों से उसे बहलाया जा रहा था। अब शिक्षक के सामने एक तरफ करोड़ों रुपए थे और दूसरी तरफ वही लोग थे जिस पर उन्होंने भरोसा किया था। जनवरी 2025 में घर जाकर जब उन्होंने रकम मांगी तो आरोपियों ने जो है उसे बहला फुसलाकर वापस भेज दिया। सीमा देवी अग्रवाल, संजय अग्रवाल, ललित अग्रवाल और विवेक अग्रवाल ने उन्हें 2 महीने के अंदर पूरी रकम लौटाने का जो है भरोसा दिया। लेकिन आरोप है कि इसके बाद पूरी रकम वापस नहीं हुई। इसके बजाय कहानी एक और मोड़ ले लेती है। यहाँ पे दोबारा निवेश के नाम पर भी पैसे लेने का आरोप लगाया गया।
और शिकायत में बताया गया कि इसके बाद भी नमित अग्रवाल उर्फ विक्की ने व्यक्तिगत गारंटी लेते हुए शिक्षक से दोबारा निवेश करने यानी पैसे का वापस इंतजाम करने का बात कहा और आरोप है कि शिक्षक ने फिर से भरोसा किया और 3 फरवरी 2026 को उन्होंने सीमा देवी के खाते में 9,90,000 रुपए फिर से जमा कर डाले। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद यानी 5 फरवरी 2026 से आरोप है कि सभी आरोपी के मोबाइल बंद हो गए और जब शिक्षक ने संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला और इसके बाद आरोपियों के रायपुर स्थित मकान छोड़कर फरार होने की बात भी सामने आई। इसके बाद शिक्षक ने शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि इस पूरे मामले में किसकी क्या भूमिका थी और किस किस खाते में पैसे जो है ट्रांसफर हुए, पैसे का इस्तेमाल कहां किया गया और इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। इस मामले में एक और बात सामने आई कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़े लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें टेलीग्राम के पंप एंड डंप नाम के ग्रुप में भी जोड़ा गया। पंप एंड डंप में आमतौर पर किसी क्रिप्टो या दूसरे एसेट की कीमत को कृत्रिम तरीके से बढ़ाने के बाद निवेशकों को खरीदारी के लिए आकर्षित करने और फिर कीमत गिरने पर फायदा उठाने जैसी गतिविधियों का आरोप का जोखिम जुड़ा होता है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या किसी के भरोसे का उसे यही नतीजा मिलना चाहिए? क्या अभी के समय में अपने खास लोगों को यानी कि आप जिन लोगों को बहुत लंबे समय से जानते थे उनको भी अपने भरोसे का साथी बनाना आपकी ही बेवकूफ़ी साबित हो सकती है? आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइए।